वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हम अरुण कमल की एक नई कविता अपनी केवल धार की व्याख्या करेंगे। तो आइए दोस्तों, कविता को देखते हैं। कविता को देखने से पहले आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अरुण कमल के बारे में। अरुण कमल के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इनके प्रमुख कविता के बारे में भी बताया गया है पिछले वीडियो में। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप पिछले वीडियो को देखें। आइए इनकी कविता को देखते हैं। अपनी केवल धार। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में। ये रहा मित्रों कविता। इस कविता की व्याख्या हम आगे करेंगे। ये रहा व्याख्या। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक काल के प्रमुख कवि अरुण कमल द्वारा रचित अपनी केवल धार नामक कविता से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में पूंजीवादी जनजीवन की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया गया है। पूंजीवादी तथा शोषित वर्ग के बीच कितने फासले हैं और वह किस प्रकार एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। आगे हम व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों का वर्णन करते हैं। जनजीवन व्यतीत करने के लिए पूंजीपति, साहूकारों और उच्च वर्ग की लोगों के सामने हाथ फैलाए रहते हैं। इनकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाती है। यह वह लोग हैं जिनकी जीवन में कोई भी सुख नहीं है, कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जीवन जीने के लिए इनको हाथ पसारना ही पड़ता है। जीवन सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य को सबसे पहले रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, जो इन लोगों के पास उधार की है। कवि कहते हैं कि इस जीवन में सब कुछ लिया, उधार लिया, यहाँ तक कि उनका शरीर भी बंधक है। अर्थात बहुत से लोग तो बंधुआ है, उनका सारा जीवन ही उधार का है। अतः कवि उनको कर्जों की याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि उनके लोहे को हथियार बनाकर उन पूंजीवादी और साहूकारों के ऊपर इस्तेमाल करें। कवि मजदूरों के अंदर प्रतिशोध की भावना जगाना चाहते हैं। विशेष। यह कविता प्रगतिवाद स्वर में रची गई है। दूसरा, यहाँ श्रमिकों के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। तीसरा, यह कविता खड़ी बोली में लिखा गया है। खरीफ बॉडी नहीं होगा, या खड़ी बोली होगा। खड़ी बोली में लिखा गया है यह कविता। चौथा, लोहा और धार प्रतीकात्मक शब्द है। यहाँ लोहा और धार प्रतीकात्मक शब्द है। कोने कोने शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आशा करती हूँ आप सभी को यह व्याख्या पसंद आए। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस कविता की आगे की पंक्तियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे और ये पंक्तियों की पूरी व्याख्या वहां आपको दिए जाएंगे। ये रहा दोस्तों यहाँ हमारा व्हाट्सएप
और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको नोट्स और PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।